मैंने एक्सप्लेन किया अपने दर्शकों को, मैं चाहूंगी कि डिटेल्स में आप बताएं कि क्या होता है मेल सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग। नमिता, जैसे कि नाम से ही बड़ा क्लियर है, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी कि किसी मेल का सेक्सुअल एक्ट जो है वो ठीक से ना होना, मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन कहलाता है। और ये 3 तरह का ये कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि किसी आदमी का उस तरफ रुझान ना होना। नंबर 2, इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि अंग में पूरी तरह से तनाव का ना आ पाना। एंड नंबर 3, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन यानी कि जब सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करते हैं तो सीमन का बहुत जल्दी बाहर आ जाना, जिसे अमूमन हम साधारण भाषा में शीघ्र पतन का नाम देते हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर इन 3 में से किसी भी समस्या से ग्रसित है तो हम बोलते हैं कि ये मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन की स्थिति है। चलिए, तो आपने नेचर बताया कि 3 कारणों से हो सकता है। मैं चाहूंगी कि इन तीनों का आप एक्सप्लेन करें। नंबर 1, जैसे आपने कहा कि इस तरफ रुझान ना होना, सेक्सुअल जो लाइफ होती है उसकी तरफ रुझान ना होना, क्यों होता है ऐसा? देखिए, पहले मैंने लॉस ऑफ लिबिडो की बात की कि उस तरफ रुझान का ना होना। नमिता, इसमें मैं सीधे सीधे 2 चीजों को जो है कंसिडर करता हूं। या तो कहीं ना कहीं हार्मोन्स हमारे सही से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स की बात करें तो एक आदमी जो है वो 4 तरह के हार्मोन्स जो है उसमें सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। उसमें नंबर 1 पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है। एंड इसके इन्फ्लुएंस में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेक्रेट करती है। एंड देन हमारे जो गोनेडल हार्मोन होते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं इन द केस ऑफ मेल, ये 4 हार्मोन्स का जो है हमारी बॉडी में सही से सेक्रेशन होना वो जो है आपको एक तरह से अच्छी सेक्सुअल लाइफ को देने वाला होता है। यदि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी, यानी कि आपके गोनाडोट्रोपिन सही से रिलीज नहीं हो रहे हैं, आपका जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सही से रिलीज नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका लिबिडो यानी उस तरफ रुझान जो है वो कम होता चला जाएगा। नंबर 2, आज की जो ये तनावपूर्ण जीवन शैली है जहां पे हम बिल्कुल एकदम नेगेटिविटी में रहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ चुका है, तो वो भी लॉस ऑफ लिबिडो में कारण हो सकता है। तो 2 कारण मुझे नमिता लगता है कि ये जो है लॉस ऑफ लिबिडो जो हमारी पहली कंडीशन है उसको पैदा कर सकते हैं। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि डिस्टर्बेंसेज या उनकी कमी। एंड नंबर 2, कहीं ना कहीं जो है जो स्ट्रेस है, जो साइकोलॉजिकली हम लोग जो है बहुत अपसेट से रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, तो इस तरह के रुझान को जो है कम करता है। चलिए, सेकंड पॉइंट आपने बताया कि रेक्टल डिसफंक्शन के कारण भी ऐसा होता है, ये क्यों हो सकता है शरीर में? देखिए, अगर हम बात करें कि इरेक्शन को अगर हम किसी को बताएं कि अंग में तनाव कैसे आता है, तो बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो पेनाइल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा पेनिस हमारा स्ट्रक्चर है, उसमें खूब अधिक वास्कुलरिटी होती है, यानी कि वहां की ब्लड सप्लाई जो है बहुत अच्छी होती है। एंड ये यहाँ पर जो आर्टेरियोल होते हैं यानी कि ब्लड वेसल्स होते हैं, ये एक तरह से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। तो जब कभी भी कोई भी व्यक्ति उस तरफ की इच्छा अपनी रखता है या उस तरफ इंक्लाइंड होता है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के तहत ये जो आर्टेरियोल है, जो वहां की ब्लड वेसल्स हैं, ये बहुत अधिक डायलेट हो जाती हैं और यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में ब्लड आ जाता है। एंड देखिए, नेचर का देखिए कि उस समय ब्लड का आना जो है उस पार्ट में बढ़ जाता है, लेकिन वहां से जो इन जनरल विनस ड्रेनेज होता है, जो ब्लड वहां से वापस जाना होता है, वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो अंग में सख्ती को देता है, इरेक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर से बताना चाहूंगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है जब स्टिमुलेट होता है, आपका उस तरफ इंक्लिनेशन होता है, उस तरफ रुझान होता है, तो कहीं ना कहीं वहां की जो आर्टेरियोल होती है, वहां की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो डायलेट हो जाती हैं, जिससे खूब सारा ब्लड जो है आपके पार्ट में पहुंचता है। एंड एट द सेम टाइम जो वहां से ब्लड वापस जा रहा होता है, विनस ब्लड, वो जो है एक तरह से रुक जाता है उसका वापस जाना। एंड ये जो एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड वहां पे इकट्ठा होता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ इरेक्शन। लेकिन नमिता, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें डिस्टर्बेंस कब आ जाती है, कब एक अच्छा नेचुरल इरेक्शन व्यक्ति को नहीं मिलता, किसी आदमी को नहीं मिलता। तो सबसे पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वो नर्वस सिस्टम जो हैप्पीनेस को शो करता है। जब हम बहुत रिलैक्स होते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम इंजॉय की तरफ इंक्लाइन होते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में अच्छा स्टिमुलेशन मिलता है। एंड जितना अच्छा नर्वस स्टिमुलेशन होगा उतना अच्छा जो है वहां पे आर्टेरियोल का डायलेटेशन होगा। तो सबसे पहले तो आपको अच्छा माहौल पैदा करना पड़ेगा, अच्छा खुशनुमा पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे इरेक्शंस आए। नंबर 2, मैंने बताया कि ये सारा गेम नर्व्स का है। जितना नर्व का स्टिमुलेशन होगा उतना कहीं ना कहीं आपकी आर्टरील जो है वो उसमें डायलेटेशन होगा, अधिक ब्लड आएगा। तो वो कोई भी व्यक्ति जिसका नर्वस सिस्टम जो है वो कमजोर है, उसको नर्वस स्टिमुलेशन अच्छा नहीं मिलेगा एंड उसके पार्ट में अच्छा इरेक्शन नहीं आएगा। नंबर 3, देखिए,
हार्मोन्स का यहाँ पे भी रोल है। जैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन होंगे वैसे ही हमारे इरेक्शन होंगे। एंड लास्टली जो सेमाइनल वेसाइकल होता है, जिसमें एक तरह से जो सीमेन का प्रोडक्शन होता है, वो जितना अधिक वॉल्यूम में होता है उतना ही वहां पर जो है नर्वस स्टिमुलेशन पैदा होता है और व्यक्ति को इरेक्शन आता है। तो मैंने नमिता 4 चीजें बताई हैं। नंबर 1 अच्छे माहौल का होना, नंबर 2 आपकी नर्व्स का स्ट्रांग होना, नंबर 3 मैंने बताया कि आपका हार्मोन्स का ठीक होना, एंड नंबर 4 आपके सीमेन यानी कि वीर्य का अच्छी क्वांटिटी में हमेशा शरीर में रहना, जो आपको अच्छा इरेक्शन देता है। इसके विपरीत यदि इनमें से कोई भी गड़बड़ है तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नाम की बीमारी परेशान कर सकती है। तीसरे पॉइंट की बात